हेलो गाइस, वेलकम टू पावनी व्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया के एक सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जो है केरला। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है और आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है दिल्ली से कोची तक। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं एक और नया एडवेंचर। तो गाइस, अब हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट। तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रोड ट्रिप मुन्नार के लिए। मुन्नार यहाँ से 4 से 5 घंटे का ट्रेवल होगा और मैंने सुना है कि रास्ते बहुत ही सुंदर और ब्रेथ टेकिंग होते हैं। लेट्स सी कितना सुंदर होता है मुन्नार का रास्ता। कोची से आप फर्स्ट प्लेस है मूनार है। मुनार है। हाँ। देन टेकड़ी नहीं, कोची के अंदर। कोची के अंदर है ना। हाँ। सड़क पे आना जाना। तो गाइस, रोड ट्रिप का मजा तो तभी है जब रास्ते में ऑथेंटिक लोकल फूड ट्राई किया जाए। तो अब हमने एक छोटी सी साउथ इंडियन इटली ढूंढी और यहाँ का फेमस डोसा सांबर अब हम ट्राई करने वाले हैं। तो गाइस, ये डोसा एकदम क्रिस्पी और बटरी डोसा था और सांभर का अरोमा तो मैं क्या बताऊं, एकदम फ्रेश और स्पाइसेस से भरा हुआ था। तो गाइस, डोसा सांभर खाने के बाद अब हम निकल गए हैं मुन्नार की तरफ। अब मैं अब यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रास्ता एंजॉय कर रही हूँ। हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है। मलयालम इज रियली टफ, बहुत टफ लैंग्वेजेस में आती है मलयालम। हर जगह यहाँ पे मलयालम लिखी हुई थी। हिंदी बहुत कम लोगों को यहाँ पर आती है। एंड इफ यू नो दैट केरला हैज द हाई लिटरेसी रेट, सो यहाँ पे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है एंड दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज विच इज मलयाली।
Guys, this is my hotel, which is Tea Village here at Munnar. So our first day is all about Munnar and its beauty. It's a beautiful hill station which sits at an altitude of 5,000 to 8,000 above sea level on the Western Ghats. It has beautiful tree plantations and a landscape picturesque. So it's a very beautiful hill station, as you all can see. So this is my room. So I'll give you a room tour. So this is the outside view of my room, and this is the door. This is a little setting to sit, and here we have kept our luggage, and this is the bedroom and a very beautiful outside view with a little sitting space. It's a very beautiful hotel with a very beautiful view. So guys, today will all be about our day of resting. We will rest here, we will enjoy our day here, we will eat something good in this hotel. So basically it's a relaxing day for us today. So day one is all about relaxing at Munnar and enjoying the view from our hotel. But day two is full packed with activities. We'll be doing so many fun activities. So I'll be showing you all of these activities tomorrow. So day two would be a great fun for all of you. Meanwhile, you can enjoy the view. Right? Such a pretty view from here. It's a very beautiful hotel, I must say. So Tea Village in Munnar is a recommendable. So once you visit Munnar, please visit this hotel to book your stay here and enjoy the view from here. Guys, this is the night view of my hotel at Munnar. So as I've told you that we are staying in Tea Village, so this is the night view of the hotel. Right now it's a bit chilly here. So guys, as compared to day temperature, night temperature was a little bit cold. So यहाँ पे रात को थोड़ी ठंड हो जाती थी, whereas day time पे यहाँ पे बहुत गर्मी. So this is the outside view of my hotel at Tea Village. गाइस, अब चलते हैं रूम की तरफ. तो यहाँ अब हम रूम की ओर जा रहे हैं. सो हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा डिनर इंक्लूडेड था यहाँ पर. सो ब्रेकफास्ट वाज वेरी यम, जो कि मैं आपको अब सुबह दिखाऊंगी, और डिनर तो एब्सोल्युटली डिलीशियस था.
और अब हम अपने रूम में वापस आ गए थे और अब हम रात एंजॉय करने वाले थे। यहाँ से रात के व्यूज़ तो माय गॉड और भी सुंदर थे। इतनी शांति और ठंडा ठंडा मौसम, ओहो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। दिस इज द आउटसाइड व्यू फ्रॉम माय होटल। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऑल ग्रीनरी, लश ग्रीनरी प्लांट्स। रात का व्यू कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है इन लाइट्स के चक्कर में। Hear the music? So यहाँ पे somewhere पार्टी भी हो रही है। Good morning guys from मुन्नार with this beautiful sunrise. So आज का दिन है नेचर और फ्लेवर्स दोनों के नाम। Guys, today is our day 2 of Munnar trip, so we are going for some fun activities today. So guys, हमारी डे 2 की शुरुआत होती है ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट से। द ब्रेकफास्ट वॉज रियली यमी एंड आई मस्ट टेल यू दैट केरला का फूड एक लेवल का कंफर्ट फूड है। अगर यहाँ आप आए तो यहाँ का ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिस मत करना। मानसून ऐसा है। पंजाब में मानसून मौसम बहुत ठंड, बहुत ठंड, बहुत ठंड। हाँ, हमने कल कितना, हमने कल 4 जैकेट्स पहनी थी और आज हम बिल्कुल नहीं पहन के आए कुछ भी। सो गाइज यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि केरला का मौसम बहुत डिफरेंट है। अगर नॉर्थ में ठंड है तो यहाँ आप सोच कर चलो कि बहुत गर्मी है। वी ब्रॉड जैकेट्स, हमें लगा कि यहाँ पे भी बहुत ठंड होएगी, बट यहाँ पर वेदर एकदम ऑपोजिट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। सो गाइज फर्स्ट वी हैव अराइव्ड एट स्पाइसेस गार्डन। As I was telling you that day 2 is full packed with fun activities. So today we have come to Munnar Spice Palace, which is a herbal garden. So I'll be looking at that garden. So let's continue with our journey. So guys, यहाँ पर 100 रुपीज़ की टिकट है इस गार्डन को विजिट करने के लिए एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ गाइड हु वुड लेट यू नो दैट कौन कौन सी स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो हो रही हैं और उनके क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ है और हेल्थ वाइज वो आपको क्या बेनिफिट कर सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद एलोवेरा हेयर, सो वो यहाँ पे हमें एलोवेरा के बेनिफिट्स बता रहे थे एंड आगे आगे जाकर उन्होंने हमें काफ़ी सारे ऐसे स्पाइसेस दिखाए जो हमारे इंडियन फूड में जाते हैं और जिनका बेनिफिट हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे कैसे, मतलब ये प्लांट से इसमें एक बनाना होता है मैम, आपको टाइम नहीं है बोलते नहीं। अच्छा, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के, बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी में जितना भी खराब। सो गाइस, हमें यहाँ पे हमारे गाइड ने बताया कि जो केरला का ब्लैक पेपर है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे कितने सारे के स्पाइसेस ग्रो होते हैं जैसे ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर प्लांट्स, क्लोव ट्रीज, कॉफ़ी बीन्स। सो एक्चुअल में इट्स केरला गॉड्स ओन कंट्री। केरला को क्यों बोला जाता है आज मुझे समझ आया, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। सो गाइस, इसी स्पाइस गार्डन के अंदर एक शॉप है जहाँ पर आप स्पाइसेस बाय कर सकते हो। वहाँ से आपको अगर डाइटिशियन टाइप मेडिसिन चाहिए, लाइक इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ डाइट, या आपको अपने न्यूट्रिशंस पूरे करने हैं या आपको विटामिन्स खरीदने हैं, सो दिस इज़ अ परफेक्ट शॉप टू बाय मेडिसिनल विटामिन्स एंड द सपोर्टिव मेडिसिन्स विच आर बेनिफिट फॉर योर हेल्थ। बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आकर मैं शॉक हो गई। मैंने मुन्नार में देखा कि यहाँ पर हॉट
बलून राइड भी है। सो बेसिकली आपको कैपाडोशिया जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केरला में आकर भी हॉट बैलून का मज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, मुन्नार को ट्री प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है एंड मुन्नार इज़ फेमस फॉर टी प्लांटेशन गार्डन्स। सो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम इस रोड से जा रहे थे दोनों तरफ टी प्लांटेशन गार्डन्स थे और वो इतना सुंदर व्यू लग रहा था। वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं हुआ है ये व्यू, बट द व्यू वॉज रियली बेड टेकिंग। बोथ द साइड्स ऑफ द रोड वर फुल ऑफ लश ग्रीनरी टी प्लांटेशंस। जब भी आप जाएं यहाँ पर ज़रूर जाएं, आपको टी प्लांटेशन का नज़ारा अलग ही लेवल का दिखेगा। गाइस, यहाँ पर आप जगह जगह पर देखोगे कि रिपल टी चाय बाज़ार के स्टोर्स हैं। सो रिपल टी इज़ द फेमस फैक्ट्री हेयर। वहाँ पर टी हमें प्रोसेस करते हुए दिखाते हैं। सो वी विल बी विजिटिंग दैट फैक्ट्री ऑल्सो इन दिस व्लॉग टुडे। बट रिपल टी फैक्ट्री या रिपल टी बाज़ार से आप वहाँ की ऑथेंटिक चाय ट्राई आउट कर सकते हो और वहाँ से आप ये चाय खरीद भी सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू बाय सम गुड टी हेयर फ्रॉम मुन्नार, सो रिपल टी बाज़ार is the best. Guys, our first point is Eco Point. So we have come to the Kundala Lake today. So this is a very beautiful lake with all the breathtaking views. So as you can see, such a beautiful lake.
गाइस यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स. इफ यू वांट टू हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफी एट दिस कोंडाला लेक, सो यू कैन गो फॉर दैट. सो दे विल टेक यू अबाउट 100 rupees for 20 photos, which is affordable. So you can ask the photographers to click your professional photos here. सो गाइज नाउ वी आर हेडिंग टू अ प्लेस जो सिर्फ देखने लायक ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक भी है, विच इज़ मधुपति डैम. सो मधुपति डैम इज़ अ नेचुरल एंड ब्यूटिफुल डैम विथ पीसफुल वाइब्स. सो बेसिकली आपके दिल और दिमाग दोनों को फ्रेश कर देती है ये जगह. गाइज दिस इज़ द मधुपति डैम. गाइज आफ्टर सीइंग मधुपति डैम वी हेडेड टूवर्ड्स रिपल टी फैक्ट्री. बट यहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पर आप टी प्लांटेशंस के साथ फोटोग्राफी करवा सकते हो. सो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट. सो यहाँ पर सुंदर ब्यूटीफुल टी प्लांटेशंस थे, यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोग्राफ्स करवा सकते हो. The best part about Munnar is the tea plantation. So these are the tea garden here. All tea. चाय ही चाय, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो बेस्ट प्लेस. उफ गाइस ये क्या नज़ारा था, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, वीडियो भी इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही है. ये सारा का सारा व्यू बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर. मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ मुन्नार. So you can really enjoy it through this video. Otherwise I would request all of you to please visit मुन्नार. आपको जब भी चांस मिलता है प्लीज़ मुन्नार जाकर ये ब्यूटी को प्लीज़ enjoy करें. वाकई में जन्नत है ये. Why Kerala is called the God's own country? रीज़न इज़ दिस ओनली. यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन ही इतनी है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ना चुन चुन कर मुन्नार को बनाया हो. एट रिपल टी म्यूजियम. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेसिंग ऑफ टी, how it is being harvested and how it is being processed in the normal tea that we drink. So this is the view of the Ripple Tea factory. गाइस यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें हमें बताया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ट्री प्लांटेशंस डिस्कवर करे, और भी बहुत चीज़ें इसमें बताई गई जो टी प्रोसेस से रिलेटेड थी. सो गाइस सबसे पहले टी लीव्स को केयरफुली प्लग किया जाता है. ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आर्ट है. सिर्फ सबसे फ्रेश और टेंडर लीव्स ही चुनी जाती है ताकि उनका फ्लेवर बेस्ट हो. उसके बाद प्लग लीव्स को सबसे पहले विदरिंग ट्रेज में रखा जाता है जहाँ नेचुरल एयर सर्कुलेशन से उनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिमूव किया जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो टी के फाइनल फ्लेवर को डिफाइन करता है.
गाइस नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। टी लीव्स को फाइनली ड्राई किया जाता है ताकि उनका शेल्फ लाइफ बढ़ सके और फ्लेवर लॉक हो जाए। ड्राई होने के बाद उनको अलग अलग ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाता है, होल लीफ, ब्रोकन लीफ और डस्टी। हर ग्रेड का अपना एक अलग टेस्ट और पर्पस होता है। सो गाइस ये थी एक जर्नी एक छोटी सी टी लीफ से लेकर एक फ्लेवरफुल कप तक की। रिपल टी फैक्ट्री सिर्फ चाय बनाने की जगह नहीं बल्कि एक हेरिटेज है जो केरला की रिच टी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। सो गाइस यहाँ पर एक अंदर कमर्शियल शॉप भी है जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ टीज की वैरायटी को बाय कर सकते हो। सो गाइस चौंक गए ना, तो हम टी फैक्ट्री से सीधा आ गए मुन्नार के फेमस ऑफ रोड जीप सफारी में। ये सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जिसमें हमें माउंटेन्स, टी एस्टेट्स और हिडन वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगी। सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले विज़िट करते हैं एक और बहुत सुंदर सा डैम, बट यहाँ तक आने के लिए आपको 4x4 व्हीकल्स की ज़रूरत है क्योंकि रोड्स बहुत अनइवन हैं। सो यहाँ पर ऐसी जीप सफारीज़ ही चलती हैं। सो बेसिकली इट्स अ होल डे टूर, जहाँ होल डे टूर बेसिकली आप सनराइज़ टूर भी कर सकते हो या फिर आप सनसेट टूर भी कर सकते हो। सो वी वेंट फॉर अ सनसेट टूर। सो इसके एंड में आपको एक सनसेट भी देखने को मिलता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये एक डैम। So the guy's starting point was a waterfall. So this waterfall was very beautiful, as you can see. Let me show you the view. It is from the time of Britishers when they ruled here. So guys अब हम बढ़ रहे हैं हमारे ऑफ रोड एडवेंचर के लास्ट स्टॉप की तरफ, विच इज़ सनसेट पॉइंट। ये हमारी जीप सफारी का सबसे खूबसूरत और पीसफुल एंडिंग होने वाली थी। पूरे दिन रफ टेरेन्स और क्रेजी ऑफ रोडिंग के बाद अब एक सुकून भरा मोमेंट मिलने वाला है। यह एक परफेक्ट एंडिंग होगी इस एडवेंचर ट्रिप की। सो गाइस एकदम ड्रीमी टाइप लग रहा था। पहाड़ों के बीच ढलता सूरज, नीचे ग्रीनरी और ऊपर ये ऑरेंज पिंक स्काई, क्या खूबसूरत व्यू था। अगर ऑफ रोड ट्रिप की सबसे बेस्ट एंडिंग होती है तो वो यही होती है। ये जगह एकदम पोस्टकार्ड जैसी लग रही थी। गाइस यहाँ आकर एक रियलाइजेशन होती है कि कभी कभी बस नेचर को देखने और इन्जॉय करना कितना ज़रूरी होता है। ये मोमेंट सच में प्राइसलेस था। मुन्नार की ऑफ रोड जीप सफारी के बाद एक ऐसी शांत वाली जगह पर आना एक परफेक्ट बैलेंस है एडवेंचर और रिलैक्सेशन का। It's time to leave now. Such a beautiful place. Really don't feel like going from here, but if we have to reach to other destination, we have to leave the previous one. So with this intention, let's see we find something more beautiful. बहुत ही सुंदर, इससे भी ज़्यादा कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा होगा. So guys, and now definitely we are leaving to Thekri. So it's our day 3 of Kerala trip. So let's head to Thekri and we'll definitely provide you something more good in Thekri to watch. Bye everyone.